नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर अशोक सज्जनहार सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया, वक्त निकाला है। और खबर आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री मोदी और जो अमीर हैं कतर के, वो इस समय भारत में 2 दिन के दौरे पर। और बड़ी बात यह कि प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उन्हें रिसीव करने के लिए जाते हैं। दोनों देशों के बीच अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है। कई ऐतिहासिक डिसीजंस लिए गए हैं और ये सब कुछ एक बैकग्राउंड में हो रहा है। वो बैकग्राउंड जिस तरह से भारत के जो नेवी के अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, नेवी के पर्सनल थे, पहले कैसे उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंटरवेंशन के बाद उनमें से 7 को रिहा किया गया और एक अभी भी जो है वो कतर में ही है। तो सर, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे जो समझना चाहती हूँ, जिस पर बहुत डिटेल में बात हुई, चलिए मैं पहले आप ही का ओपिनियन लेती हूँ सर। आप दोनों, एक तरफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी तरफ हेड ऑफ स्टेट, दोनों देशों के बीच अभी तक जिस तरह की तस्वीरें आई, जो गर्मजोशी देखने को मिली, उत्साह देखने को मिला, उसके बाद आपने सबसे ज्यादा क्या ऑब्जर्व किया? आपके हिसाब से हाईलाइट क्या है सर? देखिए, सबसे पहले जो आपने स्वयं इसका जिक्र किया, जो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल के विपरीत जाकर वो एयरपोर्ट गए। बहुत कम लोगों के लिए वो जाते हैं, आपने देखा होगा। ज्यादातर तो जो आते हैं हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट आते हैं, तो उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट्स के लिए गए हैं, यूएई के लिए जब वो उनके प्रेसिडेंट वो वहां पर आए, सऊदी अरेबिया के एमबीएस के लिए उनको, हाँ, प्रिंस आए, क्राउन प्रिंस आए, उनको रिसीव करने के लिए गए। पिछली बार जब शेख हसीना आई थी तो उनको रिसीव करने के लिए गए। तो जो जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, सामरिक हमारे मित्र हैं, उनको वो रिसीव करने जाते हैं। तो मतलब इनका भी जो दर्जा है उसी श्रेणी में आ जाता है, इनकी पोजीशन भी उसी श्रेणी में आ जाती है। ये मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये 10 साल बाद इनकी विजिट हो रही है। उसके पहले काफी उनकी भी और उनके जो प्रीडिसेसर थे अमीर की, उनकी विजिट्स होती रही। प्रधानमंत्री ने 2 बारी वहां पर गए हैं। हमारे विदेश मंत्री तो, जैसे उनका विदेश मंत्री तो बहुत ट्रैवल करते हैं, डॉक्टर जयशंकर, पर मैं अगर लगाऊं जो किसी देश में वो अगर सबसे ज्यादा गए हैं तो अमेरिका और कतर होंगे, ये 2 देश होंगे। तो इससे देखिए आपको मालूम चलेगा जो ये हमारे जो संबंध हैं कतर के साथ, बहुत ही विशेष संबंध हैं और हर तरीके से हैं। और उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। हमारे जो द्विपक्षीय सहयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जियोपॉलिटिकल, क्योंकि वहां पर इतना पूरे विश्व में इतना बदलाव हो रहा है, और अगर आप देखिएगा पश्चिम एशिया के देशों में, वहां पर तो खासा बदलाव हो रहा है। तो ऐसे समय में दोनों देशों का एक साथ मिलकर आना और काम करना, ये मेरे विचार से न केवल हम दोनों देशों के लिए बेहतर होगा, परंतु उस क्षेत्र के लिए, उस ज्योग्राफी के लिए और पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। खुद ही अभी जैसे पश्चिम एशिया का जिक्र किया, वेस्ट एशिया का जिक्र किया, इजराइल ने जिस तरह से जो तमाम आतंकी संगठन है, मैं थोड़े दिन पहले सुन रही थी इजरायली कर्नल को, एक इवेंट में मैं गई थी तो वहां पर वो आई हुई थी, वो कहती थी हम 7 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें पश्चिम एशिया के तौर पर एड्रेस किया जा रहा है, वरना दुनिया हमें मिडिल ईस्ट ही कहकर बुलाती है। तो एक तरफ इजराइल की जो लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ हम अगर इसे समझे रशिया यूक्रेन वॉर के लिहाज से भी, क्योंकि पूरी दुनिया उसकी कहीं ना कहीं चपेट में है। भारत और कतर के आपसी संबंध भी जो थे, उनमें एक तलखी की बात कही जाती रही। मुझे याद है कि एक कतर एयरवेज के बॉयकॉट को लेकर आज लोग बहुत सारे मीम्स डाल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे नेवी के जो पर्सनल थे, उन्हें लेकर भी काफी तलखी। या फिर हम जो एक ब्रॉडकास्टर है कतर का, अल जजीरा इंटरनेशनल, उसकी भारत के खिलाफ एक जो प्रोपागेंडा चलाने वाली टेंडेंसी रही है, उसे लेकर भी। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये जो गर्मजोशी की तस्वीरें हमने देखी, ये जो हमने उत्साह की तस्वीरें देखी, आपको लगता है खासतौर पर भारत के संदर्भ में और भारत और कतर के रिश्तों के संबंध में मैं बात करूं,
तो इसमें इन तस्वीरों को जो एक आम भारतीय है वो कैसे देखे कि क्या ये एक मैसेज जाएगा कि भाई ये प्रोपेगेंडा चलाना बंद करो, जाकिर नाइक को लेकर क्या एक बड़ा मैसेज जाएगा, क्या इन सब बातों पर बात हुई होगी आपके हिसाब से? क्योंकि आप तो ऐसे बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस और टॉक्स के प्रीवी रहे हैं, आप तो खुद इस तरह के टॉक्स को शेप भी करते रहे हैं, तो क्या हुआ होगा? देखिए, बात ऐसी आदित्य, हमको ये देखना पड़ेगा जो बड़े परिप्रेक्ष्य में हमारे संबंध कैसे हैं। देखिए, किसी भी दो देश के बीच में कुछ ना कुछ बातें मनमुटाव की हो जाती हैं, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए, अमेरिका गए, तो अमेरिका तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है, सबसे महत्वपूर्ण उसके साथ हमारे संबंध है, चाहे वो ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, सभी में। तो ये मतलब नहीं है जो उस संबंध में हमारी कोई ऐसी खटास की बातें नहीं है। देयर आर सर्टेन इश्यूज जो कि हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हैं। तो हमें जो देखना पड़ता है जब हम किसी भी देश के साथ बात करते हैं, तो हमारा ओवरऑल क्या इंटरेस्ट है, कैसे हित है। और इसमें हमने देखा है, व्हेन इट कम्स टू द क्रंच, कतर हैज डिलीवर्ड। हमारे 8 लोगों को वहां के कोर्ट ने फांसी के मौत की सजा सुना दी थी, उन्होंने उसको बदला, अमीर ने बदला, उनके इंस्ट्रक्शन पर वो बदला गया। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वी रियली नीड टू नोटिस। और हमें ये देखना है, ठीक है, अल जजीरा का मैं मानता हूं। देखिए, अल जजीरा की बात तो यहां तक कि केवल भारत को नहीं और बहुत देशों को उससे दिक्कतें हैं। आपको याद होगा जो जब ये 6 देश थे, जीसीसी के देश और कुछ और देश थे, जिन्होंने मिलकर कतर को कुछ साल पहले बॉयकॉट कर दिया था। उनसे कहा था आपके पास ये 13 शर्तें हैं, उस शर्तों को मानिए, नहीं तो आपका पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। कोई ट्रेड नहीं करता था उससे, चाहे सऊदी हो, यूएई हो, इजिप्ट हो, बहरीन हो, वो नहीं करते थे। और उसमें एक मसला था अल जजीरा का, जो आप अल जजीरा को बंद करिए, क्योंकि अल जजीरा उन देशों के विरुद्ध भी वो करता है जो उसके खबरें वगैरह होती हैं, वो सभी देशों के। आप अमेरिका के बारे में देख लीजिएगा, अभी जो गाजा में हमास और इसराइल का हुआ है, कितना उसका नेगेटिव रिपोर्टिंग रहा है, अमेरिका का क्या रोल है, इसराइल का क्या रोल है। तो ये देखिए, ये चीजें जो हैं ये अपने लेवल पर हैं, परंतु आप अगर बहुत जो बृहद परिप्रेक्ष्य देखती हैं, ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन देखती हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो भारत और कतर के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे वहां पर 8,30,000 लोग हैं वहां पर, विच अकाउंट फॉर अबाउट 27%। और वो वहां पर अपनी जिंदगी खुशी से बसर कर रहे हैं। दे आर वेरी वेल टू डू, बड़ा अच्छा वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनको भी अच्छा सम्मान मिलता है वहां पर। कतर के अमीर भी हमेशा ये कहते हैं, जो आपकी जो वहां पर पॉपुलेशन है, वो हमारा बहुत हम उसका बहुत मान करते हैं, हम उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। They are contributing greatly to the stability, security and development of Qatar. तो इसीलिए हमको, और उनका अगर हम ट्रेड में देखें, कतर हैज द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। हमारी जितनी हम इंपोर्ट करते हैं गैस, एलएनजी हो, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोल, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं पूरी विश्व से, उसमें 40% कतर से आता है। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट वेरी मच, और हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। अब अगर आप देखिए जो अफगानिस्तान में जो हुआ, आपने उसका भी जिक्र किया, अफगानिस्तान में जो हुआ, सारा जो नेगोशिएशन हुआ था तालिबान और अमेरिका और कुछ 5-6 देशों के बीच में, वो दोहा में हुआ था, वो कतर में हुआ था। और अभी भी तालिबान के जो ऑफिस है वो वहां पर है, कतर में है। तो हमारे जो संबंध, अभी आपने देखा होगा दोहा में हमारे विदेश सचिव थे विक्रम मिस्री, और उनकी मुलाकात हुई थी वहां के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर मुतक्की से वहीं पर, तो वो वहीं पर हुई, दोहा में हुई। सो दोहा इज अ प्लेस, कतर इज अ कंट्री विच पंचेस मच अबव इट्स वेट, चाहे वो साइज हो, पॉपुलेशन हो। 3 मिलियन पॉपुलेशन है उनकी, जिसमें जैसे मैंने कहा सबसे ज्यादा जो दूसरे देशों की जो जनसंख्या है 830,000, दैट इज इंडियंस।
तो वो वहां पर छोटा देश है, छोटी पॉपुलेशन है, छोटा टेरिटोरियल एरिया है, इतनी ज्यादा बड़ी वो इकोनॉमी भी नहीं है, हालांकि पर कैपिटा उनका बहुत ज्यादा है, बट इट पंचेस अबव इट्स वेट। अभी जो गाजा में ये जो सीज फायर हुआ है, जो रिलीज हुआ है, ये 19 जनवरी को जो हुआ है इन दोनों के बीच में, इसराइल और हमास के बीच में, कतर में, वो दोहा में हुआ है। इट वाज कतर, इट वाज इजिप्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स दैट वर इन्वॉल्व्ड इन इट। तो वो जो है देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं नहीं कहूंगा जो छोटी बातें हैं, परंतु अगर पूरे ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमारा संबंध कतर के साथ और बहुत क्षेत्रों में भी है। मैं चाहती हूँ, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पर उठाए हैं। मैं थोड़ा सा आपसे, मैं एक्चुअली लौटूंगी इंडिया और कतर के संबंधों के बीच, बट मैं थोड़ा सा चाहती हूँ आप दर्शकों को ये क्लैरिटी दें कि जब हम अरब वर्ल्ड या हम इस्लामिक वर्ल्ड या जब मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते हैं, उसमें कतर कहाँ पर स्टैंड करता है, कतर की अपना जो रोल है वो किस तरह से, अगर स्पेशली जब हम सऊदी अरबिया की बात करते हैं तो सऊदी अरबिया के सामने कतर किस तरह से अपनी उसकी जो धाक है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डाल पाए और डिटेल में जाकर दर्शकों को थोड़ा समझाएं ताकि उन्हें समझ आए कि अरब वर्ल्ड में स्टैंडिंग्स किस तरह से चलती। देखिए, जो इस्लामिक देश हैं उनका नंबर है करीब 54 है दुनिया में, परंतु वो आप उसमें इंडोनेशिया भी मिलाएंगे, आप उसमें मलेशिया भी मिलाएंगे, ब्रुनाई भी मिलाएंगे। परंतु जब हम पश्चिम एशिया की बात करते हैं, यहाँ के जो देश हैं, तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण गुट जो है वो 6 देशों का गुट है, जिसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहा जाता है। उसमें कतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बोथ इकोनॉमिकली एज वेल एज स्ट्रेटेजिकली एंड पॉलिटिकली। तीसरा, विश्व में अगर हम देखें तो कतर का बहुत ही, जैसे मैंने अभी भी आपको उदाहरण दिए, अफगानिस्तान में जो है, अफगानिस्तान इज नॉट अ कंट्री इन वेस्ट एशिया, इट इज रियली अ कंट्री इन, आप सेंट्रल एशिया कह लीजिएगा, साउथ एशिया कह लीजिएगा, पश्चिम एशिया में नहीं है, परंतु वहां पर भी उसकी दखल है वहीं वहां पर जो ऑफिस है, चाहे तालिबान का दफ्तर ऑफिस हो, हेडक्वार्टर्स हो, या फिर हमास का ऑफिस हो, वो भी कतर में है। तो मतलब इट हैज अ वेरी इंक्लूसिव, उसके संबंध इसराइल से भी थे, परंतु हमास का दफ्तर भी वहां पर दोहा में था। ऐसे ही औरों के भी दफ्तर जो हैं, ऑफिसेज हैं। सो इट हैज अ पॉलिसी जो बहुत देशों के साथ उसके संबंध अच्छे हैं। और जीसीसी जो इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी, मैं कहूं, पावर्स हैं या हस्तियां हैं पश्चिम एशिया में, वो है सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और उनके साथ उसके संबंध अच्छे हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ साल पहले उन्होंने बॉयकॉट किया था फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, क्योंकि उन्होंने कहा ये मुस्लिम ब्रदरहुड को भी, टेररिस्ट को भी ये सहायता करते हैं। अल जजीरा हमारे विरुद्ध वो करता है, काम करता है। और भी ईरान के साथ इनके संबंध बड़े अच्छे हैं। ईरान के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे तो उन्होंने कहा इस ईरान के साथ संबंध तोड़िए, बट कतर स्टूड अप टू देम। और उसके बाद 3 साल के बाद फिर सऊदी अरेबिया और यूएई ने कहा नहीं, हम आपको एडमिट करते हैं, और जो भी आपके ऊपर हमने बंदिश लगाई थी, अंकुश लगाए थे, उसको हम हटाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कतर का जो एक स्टैंडिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैंडिंग है। और जैसे मैंने पहले बताया, जो इट्स द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया एंड ईरान। और जो हम कहें, ऑयल का तो महत्व है ही है, परंतु आगे चलते हुए जब हम कहते हैं जो विच इज द ब्रिजिंग फ्यूल एंड ट्रांजिशन फ्यूल क्या होगा, वो गैस होने वाला है। तो गैस का महत्व पूरे विश्व में बहुत ज्यादा है। और इसीलिए अब जब यूरोप को भी एलएनजी, एलपीजी वगैरह चाहिए, तो वो भी कतर से जाएगी। तो इट हैज, जो इसका पॉलिसी है, आइडियोलॉजी है, वो अपने में समा कर नहीं बैठता है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही आउटगोइंग है, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है, और इसीलिए उसका पूरे विश्व में मैं कहूंगा दबदबा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जब जैसे हम ऐसा दोस्त ढूंढते हैं ना सब दुनिया में कि उसकी एक से हो, उसकी एक स्टैंडिंग हो,
जो हमारे साथ खड़ा हो तो दुनिया में एक मैसेज जाए कि भाई हाँ ये दोस्त है, इसके साथ पंगा नहीं लेने का, एक वो देखिए एक फीलिंग आती है बात, ना लोगों में। इफ यू परमिट अदिति, मैं एक चीज उसमें ऐड करना चाहूंगा। श्योर सर, प्लीज। It's not a one-way relationship. It's not that India wants to have a strong partnership with Qatar. Qatar is equally keen जो भारत के साथ संबंध और प्रगाढ़ हो, और गहरे हो, और डीप पार्टनरशिप हो, क्योंकि भारत का जो इमेज है, जो क्लाउट है, जो प्रोफाइल है, जो रुतबा है पूरी दुनिया में, वो बढ़ रहा है। देखिए, इंडिया इज द ओनली कंट्री which really serves as a bridge between the east and the west, serves as a bridge between the north and the south. तो भारत पांचवी इकोनॉमी है, तीसरी इकोनॉमी बनने वाली है अगले 2 साल में। इंडिया इज अ वेरी लार्ज, सिग्निफिकेंट, स्टेबल एंड ग्रोइंग कंज्यूमर ऑफ गैस। उनको अपना मार्केट चाहिए ना, स्टेबल मार्केट चाहिए। तो इसलिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भारत के साथ पार्टनरशिप। दूसरा है भारत का जो, देखिए G20 हमने कितनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया। पूरी दुनिया कह रही थी जो आप इसको वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध था, हमें मालूम है रूस और चीन एक तरफ खड़े हुए थे, अमेरिका और वेस्ट दूसरी तरफ था, परंतु भारत ने आकर उनको साथ में मिलाया। और ये इंडिया की आउटरीच थी जो कोई भी देश नहीं देखना चाहता था, जो ये G20 का शिखर सम्मेलन जो भारत में हो रहा है वो फेल हो। एवरीवन वांटेड इंडिया टू सक्सीड, ये क्योंकि इंडिया का रिलेशनशिप ऐसा है। तो ऐसे पार्टनर को कतर को भी बहुत जरूरत है, इकोनॉमिकली, बायलैटरली और ग्लोबली, जियोपॉलिटिकली उनको भी आवश्यकता है। सो इट्स अ विन विन पार्टनरशिप। हाँ सर, विन विन पार्टनरशिप का आपने जिक्र किया है सर। ये मैं थोड़ा सा चाहती थी, अब थोड़ा सा, क्योंकि दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात अब कर रहे हैं, जो कि इंडिया और यूएस के बीच है। थोड़ी देर पहले आपने भी कहा था कि जो भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनको रिसीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। तो ये जो दोनों लीडर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया कतर के रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शेप दी जाएगी, उस लेवल पे ले जाया जाएगा। पहले तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को, जब हम ये कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो दूसरी पार्टनरशिप से किस तरह से अलग होती है, थोड़ा सा आप इस बारे में ज्ञानवर्धन करते हैं, फिर मैं इसके जो डिटेल्स हैं उन पर आऊंगी। देखिए, ये अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, मतलब ये मल्टी फैसेटेड, बहुव्यापी। इट डजंट मीन जो खाली हमारी ट्रेड है, खाली हमारा इन्वेस्टमेंट है, परंतु उसके अलावा सिक्योरिटी भी है, स्ट्रेटेजिक भी है, डिफेंस भी है, इंडियन डायस्पोरा भी है, हर प्रकार के। अब हम जो बात कर रहे हैं, एआई पर बात करेंगे, टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे, क्वांटम पर बात करेंगे, ये सभी जो चीजें हैं इनके ऊपर बातचीत होगी। तो इट इज नॉट अ लिमिटेड पार्टनरशिप, छोटे कुछ क्षेत्रों में नहीं इसको हम सीमित रख सकते। तो ये बहुत ही क्षेत्रों में हमारी जो कोऑपरेशन होगा, सहयोग होगा, वैसा होगा और उसको हम आगे लेकर जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। परंतु देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के भी दर्जे होते हैं, क्योंकि बहुत देशों के साथ है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हर देश को जिसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, प्रधानमंत्री रिसीव करने नहीं जाते। वो जब चीन के राष्ट्रपति आए थे, उनको भी रिसीव करने नहीं गए। इट्स अ बिग पावर। रूस के जब राष्ट्रपति आए, उनको नहीं रिसीव करने गए। उनके साथ, रूस के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है, इट इज नोन एज स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उनके साथ हमने 2000 में साइन की थी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एंड इट वाज अपग्रेडेड टू अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2010। अमेरिका के साथ है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो जीसीसी के मेंबर्स के साथ सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कुवैत, इनके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आप समझिए, तो कतर इज कमिंग लेट टू दैट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज नॉट दैट strategic partnership equals PM will go to receive the leader. No.
there are other factors, there are other features, और वो हम अभी कर रहे हैं. आई वुड से वी आर लेट इन कमिंग, बट ऑफ कोर्स हमारी पार्टनरशिप काफी तेजी से आगे अग्रसर होती जा रही है. परंतु जो आयाम और आगे आने हैं, मैं समझता हूं वो और भी महत्वपूर्ण होंगे. इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने सर यहाँ पर उठाया. आपने किस तरह से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर आपने जो व्याख्या की वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी और हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बारे में, जो कि अमर हैं कतर के, उन्होंने दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई वो ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, कल्चर, पीपल टू पीपल टाइज, जो भी आपने जिक्र किया कि भाई करीब करीब 8.5 लाख जो इंडियंस हैं वो वहां पर हैं, मौजूद हैं. तो ऐसे में आप अगर इंडिया के लिहाज से बात करें तो ये जो मैंने वेरियस एस्पेक्ट्स जिसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बात कही है, आपको इसमें सबसे बड़ा क्या लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री और अमीर कतर के जब आमने सामने जब एक दूसरे के साथ बैठे होंगे, एक तो आप दोनों की केमिस्ट्री को कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया, उधर से अमीर ने भी जब दोनों देशों के बीच लगा कि तनाव और टसल बढ़ रही है तो उन्होंने इंटरवीन किया और इंश्योर किया कि फांसी ना दी जाए जो नेवी के पर्सनल हैं. फिर प्राइम मिनिस्टर पर्सनली थैंक्स बोलने के लिए भी गए, बीच में अपने एक विदेश दौरे पर थे, वहां से गए थोड़ी देर के लिए. तो दोनों देशों ये जो नेता हैं दोनों, क्योंकि कहा जाता है कि लीडर्स के बीच जो केमिस्ट्री होती है उसका रोल भी काफी अहम होता है. आप इन दोनों की केमिस्ट्री को क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो है और डिप्लोमेसी में ये केमिस्ट्री काफी मायने भी रखती है कि जब टकराव की स्थिति आए तो दो ऐसे नेता हो जिनकी आपस में केमिस्ट्री हो तो वो टेंशंस डिफ्यूज होती है. जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदित्य, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. क्योंकि देखिए मैंने बहुत ये सुना है, जो देखिए राष्ट्रीय हित होता है जो सर्वोपरि होता है, और ये पर्सनल रेपो, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह इसका कुछ खास रोल नहीं होता. मैं इससे इतना सहमत नहीं हूं. ये मैं मानता हूं जो हित होता है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, दैट इज द फाइनल कंसिडरेशन. परंतु उसको आगे ले जाने के लिए जो पर्सनल आपका रेपो होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, ट्रस्ट लेवल होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है. और इसीलिए मैं समझता हूं ये जो गए हैं, प्रधानमंत्री गए हैं वहां पर एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए, ये अगर किसी के दिमाग में, दिल में ये रहा होगा जो कुछ देयर इज सम टेंशन या स्ट्रेस बिकॉज ऑफ ये जो नेवी पर्सनल के साथ हुआ था, तो उसको बिल्कुल ही अपने संबंधों से उसको तिलांजलि देने के लिए, उसको एकदम खत्म करने के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी ने किया है. और उन्होंने देखा है जो आगे चलते हुए हमारे जो संबंध है उनकी पॉसिबिलिटी, उनकी जो पोटेंशियल है, संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा है. और दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत. सो दिस हैज बीन रिस्पॉन्डेड बाय द अमीर ऑफ कतर. जो ये नहीं है दैट दिस इज अ वन वे, वन साइडेड सॉर्ट ऑफ अप्रोच और इनिशिएटिव. दोनों की तरफ से दोनों समझते हैं जो ये संबंध जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक दो छोटी जो चीजें हो जाएं उसको हमें किसी भी दो देशों के बीच में हमको अदिति ये समझना चाहिए, इट इज नेवर अ वन इशू रिलेशनशिप. एक इशू के ऊपर आप अपने संबंधों को खराब नहीं कर सकते हैं. एक कोई महत्वपूर्ण अगर बिंदु है जिसको लेकर आप अपने संबंधों को और आगे ले जाते हैं, वो कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमारे लिए एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है, इन्वेस्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है जो वहां से आए. और अब ये निर्णय भी हुआ है जो हम इंडिया और जीसीसी का एफटीए तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, परंतु उसके साथ साथ इंडिया एंड कतर का भी हम एफटीए डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत पॉसिबिलिटीज हैं. हम अपने यहाँ पर, क्योंकि हम अपने एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे इंपोर्ट्स तो हैं वहां से करीब 14 बिलियन, 12-13 बिलियन डॉलर हैं, परंतु हमारे एक्सपोर्ट्स करीब $2 बिलियन हैं. उसको हम बढ़ाना चाहते हैं. सो वी वांट टू साइन एन एफटीए. हमने कहा है जो 5 साल में हम अपना जो टू वे ट्रेड टर्नओवर है उसको हम डबल करेंगे, $14 बिलियन से उसको $28 बिलियन करेंगे.
तो there are many steps that we want to take our partnership forward. सर जैसे एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ने जो पोस्ट किया उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया अमीर के लिए, जो कतर के अमीर है उनके लिए, उन्होंने कहा माय ब्रदर। मतलब प्राइम मिनिस्टर इससे पहले फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल तो करते आए हैं, लेकिन इस तरह से गोइंग टू वेलकम माय फ्रेंड माय ब्रदर, ये आप कितना ये कॉमन माना जाता है वहां पर? मैं आपसे ये जानना, मतलब इसको डिप्लोमेसी में कैसे इसको रीड किया जाए, आप बताएं देखिए, थोड़ा सा मुझे। ये एक तरीका है अपनी नजदीकियत को बताने का, जो हम कितना उनको अपने नजदीक, अपने करीब समझते हैं, और कितना हम उनको आदर भाव से, आदर दृष्टि से देखते हैं। तो इसीलिए, और ये पहली बार नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रदर इस्तेमाल किया हो। जो वहां पर वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया के जो नेता हैं, उनके लिए काफी मर्तबा, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हो, शेख जायद हो, या क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो, तो उनके लिए वो ब्रदर वो इस्तेमाल किया हुआ है उन्होंने पहले। सो दिस इज अगेन, जो भाई देखिए, इसको हम अपने इस संबंध को हम उसी दर्जे पर लेकर जा रहे हैं जो कि हमारे औरों के साथ ऐसे संबंध हैं। सो वी होल्ड हिम आल्सो इन द सेम रिस्पेक्ट एंड सेम एस्टीम एंड सेम अफेक्शन जो कि हम औरों को ऐसे उनके साथ हमारे संबंध है। मैं थोड़ा सा ग्रीडी हो रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन है सर, इसके बाद नो मोर क्वेश्चंस, आई प्रॉमिस यू। लेकिन ये कौन सी ग्लोबल इश्यूज है, क्योंकि वो पोस्ट में मेंशन्ड है एमईए के, कौन सी ग्लोबल इश्यूज हैं जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के हैं? देखिए, एक तो जो पूरे दुनिया में बदलाव हो रहा है, जी, पूरी दुनिया में बदलाव हो रहा है। रूस, ये चीन और अमेरिका का बीच में जो तनातनी हो रही है, नॉट ओनली ऑन द इश्यूज ऑफ ट्रेड, व्यापार के इश्यू में नहीं, परंतु साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में वो जो हो रहा है, और फिर रूस और अमेरिका के बीच में जो हो रहा है। हालांकि अब तो सऊदी अरेबिया उसी क्षेत्र में, वहां पर मुलाकात हो रही है सर्गेई लावरोव की और मार्को रूबियो की, और वो देखेंगे जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसके साथ कैसे डील किया जा सकता है, उसके साथ कैसे उसको रोका जा सकता है। और जो कतर है, उसका भी यही अप्रोच है, इंक्लूसिव पीस डायलॉग। इसीलिए आपने देखा है, चाहे वो हमास इजराइल हो या फिर अफगान तालिबान हो, वो वहां पर चाहता है शांति हो। भारत का भी यही है, जो आप डायलॉग से, डिप्लोमेसी से आप बात करिए। तो जब इतना बदलाव हो रहा है पूरी दुनिया में, तो हमें उन देशों के साथ अपने संबंधों को और बढ़ाना है जिनका नजरिया इस बदलाव को देखते हुए भारत जैसा हो। और कतर का नजरिया भी वैसा ही है, और हम चाहते हैं, अब हम डिफेंस का क्षेत्र है हमारी, बहुत वहां पर अभी तक इतना डिफेंस का कोऑपरेशन या पार्टनरशिप नहीं है, परंतु इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में टेक्नोलॉजी का जो है रोल है, अब कतर ये देख रहा है, जो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो तो आगे निकल गए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, तेल है, ऑयल है, गैस है, ये एक फाइनाइट पीरियड तक रहेगा, एक लिमिटेड पीरियड तक रहेगा। ये ऐसा नहीं है जो ये चलता ही जाएगा। तो हमें टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल्स की तरफ हमको जाना है। तो ये कतर को समझ आ गया है, और उसका कतर ने ये देखा है जो भारत एक बहुत ही अच्छा उसका इसमें सहयोगी और मित्र हो सकता है। तो इसीलिए वो भी यहाँ पर आए हैं और ये प्रपोजल्स लेकर आए हैं, जो हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे, स्टार्टअप्स में आएंगे, इस सभी एआई के क्षेत्र में आएंगे। तो उसके साथ हम आपके साथ मिलकर इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट्स कि इतना आपने सरल साधारण भाषा में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती क्या है, जो भारत और कतर के बीच अब बात की जा रही है, किस तरह से दोनों देशों के बीच जो संबंध है, और जो तस्वीरें आई प्रधानमंत्री की कतर के अमीर के साथ, उन्हें कैसे देखा जाए, उन सब की बहुत ही खूबसूरत व्याख्या आपने, बहुत ही मीनिंगफुल व्याख्या की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। Namaskar. Thank you very Jai much, Hind, Jai Bharat. Aditi. Always a pleasure to be with you, and I'm really
very happy that we've been able to connect and speak on a very important issue. दोनों देशों के लिए और पूरे विश्व भर के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए और पूरे विश्व के लिए ये जो संबंध है, ये जो सहयोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके जो देखने वाले, लाखों देखने वाले, सुनने वाले लोग हैं, उनके अगर इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन बढ़ पाएगी तो मुझे बहुत ये खुशी होगी उससे। Thank you, sir. I'm more than 100% sure that they'll take a lot from this video. Thank you, sir. आप अपना ध्यान रखें, और फिर एक और ऐसे ही बड़े इश्यू पर हम एक बार फिर से जुड़ेंगे। नमस्कार, आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।